प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि राजीव गांधी खेल रत्न की राशि ये जो है कितनी कर दी गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले को जो है पहले 7.5 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन अब जो है 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो 25 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अर्जुन अवार्ड को, अब जो है कितना दिया जाएगा। तो देखिए पहले जो है 5 लाख दिया जाता था, लेकिन अब जो है ये 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले राजीव गांधी खेल रत्न का जो है नया नाम क्या कर दिया गया है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो भैया इसके पैसे मैं दे दूंगा। जूनियर हो तुम दोनों। कितने में? 120 रुपए। जो नया नाम है ना ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इसके बारे में, तो देखिए इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ना ये 1991-92 में हुआ था और शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को जो है ये पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया था। 5 व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक तो श्री रोहित शर्मा को दिया गया था, मरियप्पन टी को दिया गया था, मनिका बत्रा को दिया गया था और विनेश फोगाट और रानी रामपाल को दिया गया था। और इनके खेलों का नाम आप ध्यान में रखिएगा। रोहित शर्मा जो ये क्रिकेट से संबंधित है, मरियप्पन टी जो है ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है, विनेश फोगाट की बात कर ले तो ये कुश्ती से संबंधित है, रानी रामपाल अगर पूछा जाए ये किस खेल से संबंधित है तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां है ना, एक तो आपका भीमा है, गोदावरी है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, कोयना नदी है, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सब जो आपके कृष्णा की जो है सहायक नदियां हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुधा का जो प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए सुधा का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो अमृत होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है, सुरभोग होता है, शशि रस होता है। और आपके ऑप्शन में जो अमृत दिया हुआ था तो अमृत जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किसने टेनिस के जो है लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है। तो देखिए लिंज ओपन टूर्नामेंट 2020 का जो खिताब है ना ये आयरना सवालिंका ने जीता है। तो आयरना सेवालिंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए लिंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित शहर का नाम है और बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आर्याना सवालेंका ने जो है एलिस मटेरस को हराकर जो है लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि आर्याना सवालेंका ये जो कहाँ की रहने वाली है, तो ये बेलारूस की रहने वाली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऐसी लड़की जिसका विवाह ना हुआ हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो देखिए जिसका विवाह ना हुआ हो उस स्त्री को क्या कहा जाता है, तो कुंवारी कहा जाता है। वहीं अगर पुरुष का पूछा जाता तो पुरुष में आपका क्या हो जाता, तो कुंवारा फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये जो कब पारित हुआ था। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका 1972 में पारित हुआ था। तो 1972 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इस संरक्षण अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी, तो 6 अनुसूचियां थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है ना ये आपका मिताली राज है। तो मिताली राज आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सेबी का जो मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले तो आप सेबी का फुल फॉर्म जान लीजिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सेबी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। बात कर ले इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में है। तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये अजय त्यागी है। इसका स्थापना कब हुआ था सेबी का, तो देखिए सेबी का जो स्थापना है ना ये 12 अप्रैल 1988 में हुआ था तथा
सेबी अधिनियम 1992 के तहत जो है वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सेबी को जो है वैधानिक मान्यता ये जो है कब मिला था, तो 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट अप यहाँ पर आता कि लाहो ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो लाहो है ना, ये आपका मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए ये जो नृत्य है ना, ये आपका बेहिदन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है और ये जो नृत्य है ये पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात कर लीजिए किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये जो है जयंतिया जनजाति इस नृत्य उत्सव का जो है प्रदर्शन करते हैं। तो जनजाति का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेघालय का अन्य नृत्य जिसे आपको जान लेना है दोरोगोता, द्रोदुआ, साद, नोगे क्रीम, ये सब जो आपके मेघालय के जो है नृत्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नृत्य से असम के हैं। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो मुखौटा नृत्य ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो घंटा, मर्दला, घुरियालू, थोलू, चड्डी ये सब जो आपके कहाँ के हैं, तो आंध्र प्रदेश के हैं। बिहार की बात कर ले तो जटा जतीन, बाखो, झिझिया, नटुआ, आरून, विदिशिया ये सब जो नृत्य है ये कहाँ के हैं, तो बिहार के हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो ये सारे आप ध्यान में रख लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे नृत्य जो आप पढ़कर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था शिक्षक पर्व ये जो है किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। तो देखिए शिक्षक पर्व जो है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। तो शिक्षा मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब ये जो है जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है। तो देखिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का जो खिताब जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी है ना, ये रानी रामपाल बनी है और इन्हें जो है 2019-20 में जो है ये आपका एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। तो रानी रामपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि ऑपरेशन थंडर 2020 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो ऑपरेशन थंडर 2020 है ना, ये आपका वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ समन्वित रूप से संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जन्म के समय शिशु में कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो देखिए इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि जन्म के समय शिशु में क्या होता है कि हड्डी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, 300 हड्डियां होती है, लेकिन वयस्क मनुष्य में जो है 206 ही हड्डियां होती है। तो ऑप्शन जिसको भी पता होगा कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो ये सारे आपको जो है क्वेश्चन करवा दूंगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सम्मुख का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए सम्मुख का जो विलोम शब्द होता है ना वो विमुख होता है। तो विमुख आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए उल्टी गंगा बहना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो अनहोनी हो जाना या फिर असंभव काम करना होता है। तो ये दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि गिदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए गिदड़ भभकी मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो झूठ मूठ डराना होता है। तो झूठ मूठ डराना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा।